वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज हम ज्योमेट्री की बात करेंगे और ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले क्या क्या ज्योमेट्री के अंदर चीज़ें आएंगी, क्या हमारा सिलेबस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कभी भी किसी टॉपिक को अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है क्या इस टॉपिक के अंदर हम किन किन चीज़ों को फेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इस ज्योमेट्री की वीडियो में जस्ट ये रेफरेंस वीडियो है, इसलिए मैंने इसका नाम इंट्रोडक्शन दिया है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे अपकमिंग डेज में। सबसे पहली चीज़, वो लोग जिन्होंने आज से पहले ज्योमेट्री पढ़ी थी या फिर वो भूल गए तो उनको अभी कुछ नहीं आता है ज्योमेट्री में, वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद में, इस सीरीज जो ज्योमेट्री की सीरीज को देखने के बाद में वो लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की दोस्तों बात करेंगे। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है इस पर क्लिक कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली चीज क्या है कि ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो, हम लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और सर्कल पढ़ेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी भाषा में तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में, तो वो क्या करें, एक कोई ऐसी बुक ले लें जो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हो। मैं आपको बुक का नाम बहुत जल्दी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मतलब जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस और थ्योरी पोर्शन दिया हो, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्वेश्चंस आप वहां पर बना सकते हैं। तो अगर आपका कोई एग्जाम एसएससी सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, या आपका सीपीओ का एग्जाम है, या एनडीए का है, सीडीएस का है, या कैट का एग्जाम है, मैट का है, स्टेट का पीएससी लेवल का एग्जाम है, या किसी भी फील्ड का एग्जाम है जहां पर आपसे ज्योमेट्री या हाई लेवल मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक में। अब हमें क्या क्या चीजें लाइन और एंगल में पढ़नी है, ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइन जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा, ठीक है, और एंगल जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोण। तो देखो, रेखा और कोण में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। रेज मतलब किरण क्या होती है, पैरेलल लाइन को हम कहते हैं हिंदी में समांतर रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन को हम कहते हैं तिर्यक रेखा। और कोलिनियर पॉइंट जो एक होता है सररेख बिंदु, हिंदी में आपने सुना होगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होता है, जो असररेख बिंदु होता है। और कंकरेंट लाइन मतलब कि समवर्ती रेखा। तो सबसे पहले क्या है कि आप कॉपी में अपना सिलेबस नोट डाउन कर लें कि हम रेज लाइन में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, और एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे, और साथ में जो वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक्यूट एंगल जिसको हम कहते हैं हिंदी में न्यून कोण, राइट एंगल जिसको हम कहते हैं समकोण, और ऑब्ट्यूज एंगल इसको हम कहते हैं अधिक कोण। ये आप सारी चीजें नोट कर लें क्योंकि ये फिर आपको बाद में नहीं पता चल पाएंगी। मैं भी हिंदी में टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि हम इन सबको आगे कवर करेंगे। स्ट्रेट एंगल जो है, जो सीधी रेखा पर बना कोण, जिसको आप रिजु कोण भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, इसकी हम बात करेंगे। कंप्लीट एंगल बात की जाए, संपूर्ण कोण, उसकी भी हम बात करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम कहते हैं पूरक कोण, इसकी भी हम बात करेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त कोण। और एडजेसेंट एंगल जिसको हम कहते हैं आसन्न कोण। तो ये चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ और चीजें हैं एंगल में, जैसे कि लीनियर पेयर एंगल जिसको हम कहते हैं रेखा युग्म। तो ये आपसे क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा होना है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जिनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इनकी बात करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल जिनको हम कहते हैं संगत कोण, इनकी भी हम बात करेंगे। अल्टरनेट एंगल जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण, तो इसमें दो टाइप होंगे आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कि एकांतर अंतः कोण, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जिसको हम कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। इसकी हम बात करेंगे क्योंकि देखो ये चीजें जो हैं ये आपके यहाँ से फॉर्म होंगी। तो आपको अभी जस्ट सिलेबस नोट डाउन करना है कि हमें ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं 50% एफर्ट्स अपने लगाऊंगा और 50% एफर्ट जो है वो आपको अपने लगाने होंगे, तभी आप ज्योमेट्री सीख सकते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री जो है इसमें प्रैक्टिस बहुत मांगता है, प्रैक्टिस और जो हमने रिवीजन किया है, दो चीजें, रिवीजन और प्रैक्टिस अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप ज्योमेट्री भूलेंगे नहीं। आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। तो आप क्या करें, इसको रिवाइज भी टाइम टू टाइम पर करते रहें,
ठीक है। और एक होता है को इंटीरियर एंगल, जिसको हम कहते हैं सह अंतःकोण, इसकी भी हम बात करेंगे। इसका एक नाम और होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, या फिर इसको अलाइड एंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसके तीनों नाम मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। वैसे जब मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, जब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, क्रमागत अंतःकोण या फिर संबंधित कोण इसको बोलते हैं, या फिर आप सह अंतःकोण कुछ भी बोलें, तो को इंटीरियर एंगल जो है इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रायंगल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और ट्रायंगल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो चीजें आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। अब देखो, ट्रायंगल के अंदर क्या है कि आपको दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले कि ट्रायंगल को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। ये इस साइड में इसकी कॉपी आ गई है, तो ये एज इट इज चीज लिखी हुई है जो इधर लिखा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं। यहां से देख लें, तो ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड में हम पढ़ेंगे स्केलेन ट्रायंगल। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और फॉर्मेशन उसका पढ़ेंगे, और कितने तरीके से ट्रायंगल होते हैं, मतलब कि त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ साइड, मतलब साइड के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। स्केलेन ट्रायंगल मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज जिसको हम कहते हैं, आइसोलेस ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो तीन तरीके से हम, जो अगर आप भुजाओं के अकॉर्डिंग इसको सेट करोगे तो ये तीन आएंगे। और अगर आप एंगल के हिसाब से, कोण के अकॉर्डिंग अगर इसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीनों चीजें मैं आपको डिटेल में, आप अभी बिल्कुल परेशान मत होना कि ये टर्म क्या है क्या नहीं है, इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये सारी चीजें एक बार बताने के बाद आप एटलीस्ट किसी भी लेवल के क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताऊं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करी जाए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, तो इसमें क्या है कि हम आपको कॉन्ग्रेंस और सिमिलरिटी, ये दोनों चीजें बताएंगे। कॉन्ग्रेंस को बोलते हैं हम सर्वांग समता, और सिमिलरिटी होती है समरूपता। तो हम आपको समरूपता और ये सर्वांग समता, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, कॉन्ग्रेंट में क्या क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, और इसका टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें एस 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 मतलब कि तीनों साइड एक साथ, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड मतलब कोण कोण और एक भुजा, फिर एंगल साइड एंगल, ये चीजें हम सब पढ़ेंगे। तो ये अभी क्या है, आप अभी केवल एक ब्रीफ में अपनी कॉपी में ब्लूप्रिंट इसका बना के रख लो, ताकि आपको याद रहे कि आप क्या चीजें पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ चुके हैं, और कितना आपका सिलेबस अभी ज्योमेट्री का बचा हुआ है। सिमिलरिटी में भी हम सेम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन और टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी कैसे आपको चेक करना है, प्रॉपर्टीज क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, और एक चीज यहां पर है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं अनुपातिक प्रमेय। ये आपसे पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं अनुपातिक प्रमेय, या फिर इसको बोलते हैं येल्स थ्योरम, ठीक है, एल्स प्रमेय भी बोलते हैं इसको, तो आप ये समझ लें। और एक होती है मध्य बिंदु प्रमेय, जिसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, तो हम इसकी भी बात करेंगे। तो जो लोग इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में ही होगा, और उसको हम दोनों तरह से आपको समझाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मिसेलिनियस क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे साथ में। आगे अगर दोस्तों बात की जाए कि सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ज्योमेट्री का। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये आप बिल्कुल मिस मत करना। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर और मिसेलिनियस, ये हम यहाँ पर चार चीजें जो हैं ये देखेंगे, साथ में मिसेलिनियस क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में हम क्या पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और सेंट्रॉइड में मीडियंस बनता है, इसकी हम बात करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इनकी बात करेंगे। देखो, सेंट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है। अगर हम बात करें जाए त्रिभुज के क्या क्या केंद्र हो सकते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है सेंट्रॉइड, जिसको आप हिंदी में कहते हैं केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इन सेंटर की बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यहां पर आपका एंगल बाइसेक्टर बनता है, ये क्या होता है इसकी भी हम आपको बात बताएंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और ये क्या डेफिनेशन, इन रेडियस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये जो बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रख लें, इसको हम जरूर पढ़ेंगे।
अब आगे अगर बात की जाए सरकम सेंटर क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। सरकम सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। सरकम सेंटर को हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, ये लिख लें आप, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र की क्या प्रॉपर्टी है, क्या एप्लीकेशन है, और यहाँ पर सरकम रेडियस बनती है, इसकी हम डेफिनेशन आपको बताएंगे, और ये इसका डायग्राम कैसे बनता है वो चीजें हम बात करेंगे। ऑर्थो सेंटर जिसको हम कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और इसमें ऑर्थो सेंटर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल में कैसे बनता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, कुछ ट्राइंगल में कुछ और चीजें बन जाती हैं, जैसे कि राइट एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेस और एरिया निकालना ट्राइंगल का। तो एरिया निकालने के लिए मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा, 8 टाइप के फॉर्मूलेज हैं, 8 तरीके हैं जिनसे हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, जिसमें हम आपको इनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, इनका एप्लीकेशन एरिया बताएंगे, और इससे रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस बताएंगे। क्योंकि ज्योमेट्री हमारा काफी लंबा जाने वाला है, लेकिन इस ज्योमेट्री को पढ़ने के बाद आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे बात की जाए कि ये क्या है, तो देखो इसमें क्या है कि क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज में सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम पढ़ना है, ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। पैरेललोग्राम पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज। रोम्बस पढ़ना है, रोम्बस को बोलते हैं सम चतुर्भुज। रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं हम आयत हिंदी में, और स्क्वायर इसको हम बोलते हैं वर्ग। तो इन सबकी प्रॉपर्टी, इनका एप्लीकेशन क्या होगा, और इनसे रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं मेंसुरेशन में क्या है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें। मेंसुरेशन के जो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम आपको ये चीजें जरूर बताएंगे। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, सर्किल में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन पड़ जाता है। सर्किल जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्त, तो सर्किल में हम पढ़ेंगे रेडियस, डायमीटर, टेंजेंट और सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस को कहते हैं परिधि, रेडियस मतलब त्रिज्या निकालना, डायमीटर व्यास, और टेंजेंस मतलब कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं उसकी हम सारी जानकारी आपको देंगे। कॉर्ड और सेकेंड क्या होता है, हम इसकी जीवा की भी यहाँ पर बात करेंगे। और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड, इन दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। आगे बात की जाए मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, मतलब कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, इन दोनों की भी हम बात करेंगे। थ्योरम ऑन कॉर्ड, मतलब कि जो जीवा के ऊपर थ्योरम होती हैं, प्रमेय होती हैं, उसकी हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों डिग्री मेजर थ्योरम, ये हम पढ़ेंगे। और देखो इसको हम वीडियो में आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके ही बता सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में अभी यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते। तो जो थ्योरम्स हैं इसकी हम वहाँ पर बात करेंगे। और अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, ये सारी थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी हम आगे बात जरूर करेंगे। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन आपका एसएससी हर बार पूछता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसकी प्रॉपर्टीज, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। अब देखो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, और मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये रहा आपका कंप्लीट ज्योमेट्री का सिलेबस। तो अभी मैंने जितने भी इसमें टॉपिक और उनके सब टॉपिक और सब टॉपिक के नीचे उसके और भी सब टॉपिक जो भी डिस्कस किए, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो वीडियो होगी वो आपकी लाइन एंड एंगल से स्टार्ट होगी, उस वीडियो को मैं कल अपलोड करूंगा मॉर्निंग में। साथ में दोस्तों आप हमारी वीडियोस को यहाँ पर प्लेलिस्ट को देखते रहें, और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर आप ट्वीट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को कंटिन्यू विजिट करते रहें currentaffairsfunda.com को। दोस्तों लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में आप अपनी बिंदास चीजें लिख सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।